जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राम माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगलाचरण शिरोमणि माता जी, आप कहेंगे मंगलाचरण? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंड प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो ये उत्तम संजोग बैठा है कि पुरुषोत्तम योग
ये अध्याय 15वां, जिसको प्रभुपाद ने कहा है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग, इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। कृपया कर कोई एक जना इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्णा। Yes, Madhavi, go. भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा से अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिनकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्मा समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है।
इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि वह कभी दिखता नहीं। वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो प्रयास करें इसको बताने का। अभी हमने हाल ही में इसके ऊपर चर्चा भी करी थी। सुंदर श्लोक बताएं किसको क्या। एक एक सेंटेंस सब लोग बता सकते हैं ये पढ़ने से। ये अविनाशी में तो जी इसमें एक चीज तो बताइए कि वेदों को जानने का प्रयोजन क्या है। तो वेदों को जानने का प्रयोजन भगवान को जानना है। तो ठीक है। अगर हम भगवान को जान रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, तो हम वेदों को अपने आप समझ रहे हैं। वेदों को जानना मतलब भगवान को जानना ही है। और कोई? ये शिरोमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें इम्पोर्टेंटली ये बताया गया है कि भौतिक जगत नश्वर है और आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। और इन दोनों में से अगर हमने इसकी भौतिक जगत की पहचान कर ली कि ये किस तरह से नश्वर और हम किस तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं और कैसे यहाँ से निकले, तो ये पूरा श्लोक में कवर किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी लोग? हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। यस, नीतू गोयल माता जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, उसका विपरीत है। ठीक है, भौतिक और जगत जो आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, और इस प्रतिबिंब। भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष की जो शाखाएं नीचे की तरफ जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ भी जाती हुई दिखती है। मतलब जैसे कि नदी के तट पर अगर वो अपन वृक्ष को देखें तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखती है और शाखाएं नीचे की तरफ। तो जो वो, और उसमें ये भी बताया कि जो पत्ते जो है पेड़ के वो वेद है। तो भौतिक जगत जो है वो प्रतिबिंब है। अगर हम कहीं किसी चीज की परछाई देख रहे हैं, इसका मतलब वास्तविक चीज कहीं ना कहीं है, तभी हम परछाई देख रहे हैं। ये स्वीटी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यही बता रही थी कि जैसे ये जो वृक्ष की जो कल्पना की गई है भौतिक जगत से, वह किस प्रकार से संरचित है। उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है जो ब्रह्म लोक तक जाती है, क्योंकि वो शाश्वत है ऐसे। पर ये प्रतिबिंब और इसकी जो शाखा है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। ये इस तरह से है, और हमें अभी वास्तव में इस तरह का पेड़ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम किसी जलाशय के पास जाएंगे, तो जिस तरह से एक उल्टे पेड़ की परछाई दिखती है उसी तरह से है। यानी कि हम ऐसे समझना चाहिए कि हम स्वप्न में जी रहे हैं। ऐसा ही हो, हमारा जो भौतिक संसार है हमें इसे स्वप्न की तरह समझना चाहिए। ये केवल प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, हम लोग गोते लगा रहे हैं परछाई में कि यहाँ हमें सामग्री मिलेगी, मगर वो मिलती नहीं है। ठीक है, यस वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम। तो यदि इसमें ये भी बताया है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा होता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा, एक भौतिक आसक्ति से दूसरी आसक्ति में लगा रहेगा और इससे मुक्ति पाने का भी कोई संभावना उस स्थिति में नहीं पता चलती है। हरे कृष्ण। और कोई प्रयास करेगा? तो ये बताइए कि इच्छा होने से कारण ही हम मतलब इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, मतलब इस पेड़ में फंसे हुए हैं। अगर हम इच्छाओं को खत्म कर दें अपनी, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, ये
विषय प्रभु जी बताएंगे, इच्छाओं को कैसे खत्म करना है। यस शिरोमणि माता जी। प्रभु जी, तो इसमें मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि जिस चीज को हम जानेंगे तभी तो उसकी गहराई को समझ पाएंगे। तो भौतिक जगत को अगर हम अच्छे से जान लिए कि ये हम्म, सब कुछ जो कर्मकांड और ये सब कुछ है, ये सिर्फ हमें इसमें बांध के रख रहे हैं, तभी तो हम इससे छूटने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें बताया गया है कि आसक्ति से छूटना, अपनी इच्छाओं से छूटना है, तो कर्मकांड से ऊपर उठकर हमें विरक्ति अपनानी होगी, ठीक है। भक्ति करनी। मुक्त पुरुष प्रभु और जीवन गौर प्रभु, आप भी अपने पॉइंट रेडी रखें। यस मुक्त पुरुष प्रभु रेडी एकदम। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। इसमें आया है अस्वस्थ वृक्ष। अस्वस्थ वृक्ष की जड़ें एक्चुअली भगवत धाम में है, भगवत धाम में से अर्थ भी है इसका। अस्वस्थ वृक्ष है, उसकी जड़ें भगवत धाम में, और उसकी जो शाखाएं वगैरह है वो उल्टा वृक्ष है, मतलब जड़ें भगवत धाम में है इसकी। तो हमें जड़ों को मतलब जानना है नहीं इसका। नहीं नहीं, ये कहाँ से निकाला आपने अर्थ कि जड़े भगवत धाम में? ठीक है, अभी हम देखते हैं। यस जीवन गौर प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, आवाज आई। मैंने आपका पॉइंट लिया है, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना, जो आपने बताया। ठीक है। हरे यस। कृष्ण। इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रह्म, सर्वोच्च जो लोग हैं, ब्रह्म लोग, वहां से शुरू होती हैं। हाँ, तो वहां से लगाकर जो सारे जितने भी लोग हैं, सब ये इस अश्वत्थ वृक्ष में ही आते हैं, भौतिक रूप से देखा जाए। ठीक है। और वास्तव में ये जो श्लोक का अर्थ उद्देश्य यही है कि भाई हम ये इस वृक्ष को जानें। इसको जानेंगे तभी हम इससे संबंध विच्छेद करने के बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि बेसिकली हम अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई हम एक शाखा से दूसरी शाखा में बस ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है। तो यही है कि हम इसको जानें और तभी हम हम्म, आत्मोन्नति के लिए हम आध्यात्मिक जगत की ओर लौट पाएंगे। हरे कृष्ण। गुरु जी, इसमें एक ठीक क्वेश्चन है। है मेरा। क्वेश्चन ले सकते हैं गुरु जी? एक सेकंड, एक सेकंड, प्रभु जी अभी एक्सप्लेन करेंगे तभी क्वेश्चन लेंगे। यस। इसमें मैं बस एक चीज बोलना, प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर लेक्चर दिया था अपना कलकत्ता में, तो उसमें प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम किसी व्यक्ति को हम उल्टा टांग दे, हैं, उसका पाँव ऊपर कर दे, सर नीचे कर दे, तो क्या वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा? तो कहते हैं नहीं, कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं ऐसे ही ये जगत है, ऊर्ध्व मूलम, है, उल्टा है सब कुछ, है। तो ये यहाँ ये जगह कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं है, मगर फिर भी हम इस जगह में अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से कंफर्ट को प्राप्त कर सके और कंफर्टेबल रह सके। बट जितना हम प्रयास करते हैं उतना हमें समझ में आता है कि यार ये तो और अनकंफर्टेबल होते जा रहा है। तो ये एक एनालॉजी प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। प्रभु जी, ओवर टू यू। आप कृपया कर लोगों के जो विषय, जो लोगों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं और जो प्रश्न हैं उनको देखें। प्रभु जी अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। हुआ नहीं। भूल गया था। तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे, भगवान 26 नंबर श्लोक, 14 अध्याय 26 नंबर श्लोक में भगवान कहे कि माम चो जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्मभूत स्थिति लाभ करने का क्या रास्ता है? अव्यभिचारी भक्ति योग। तो ये जो अव्यभिचारी भक्ति योग हैं, इसको प्राप्त कैसे करे व्यक्ति? ये जो अध्याय जो भगवान अभी चालू कर रहे हैं, ये यही मूल सूत्र है
कभी कभी क्या होता है, पिछले अध्याय में भगवान ने क्या किया, अध्याय अचानक भगवान ने जो चालू कर दिए ये अश्वत्थ वृक्ष का डिस्क्रिप्शन, व्याख्या, उसके साथ क्या लिंक है? लिंक यह है कि भगवान ने कहे कि अव्यभिचारी भक्ति से अगर उनसे जुड़ता है, भगवान की भक्ति करता है, वो ब्रह्म भाव, ब्रह्म को उपलब्धि कर सकता है, भगवत भगवत प्राप्ति उसकी हो जाता है। अभी प्रश्न होता है तो वो करने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए मेन हमको क्या होना चाहिए हम लोगों के पास? हाँ, वैराग्येण बिना ज्ञानम न च भक्ति रतः स्फुटम। तो वैराग्य व्यति के व्यतिरेक जो ज्ञान और भक्ति, वैराग्य को छोड़ करके ज्ञान भक्ति उदित नहीं हो सकता है। समझे? ये संसार में यहाँ ज्ञान मतलब भक्ति ही समझ लीजिए। ऐसे ज्ञान नहीं है कि अ, मगर भगवत संबंधी ज्ञान और भक्ति मतलब भगवत सेवा, ये जो है इसके लिए थोड़ा वैराग्य का जरूरत है। तो वो वैराग्य जरूरत है, तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान थोड़ा उसके ऊपर कुछ कह रहे हैं। हाँ, वैराग्य पूर्वक जो ज्ञान इस अध्याय में भगवान थोड़ा उसके बारे में बोलेंगे। जैसे आप देखेंगे तीसरा श्लोक आएगा, क्या वैराग्य के बारे में कहा जाएगा, आप तो चर्चा किया जाएगा उस समय। अभी ये जो अश्वत्थ वृक्ष, हम लोग अभी भी एनालॉजी लिए क्या कि ये संसार को अश्वत्थ वृक्ष के सहित भगवान ने एक रूपक अलंकार रूप में दिए हैं। रूपक अलंकार समझते हैं ना? रूपक अलंकार मतलब ऐसा हो गया, आप कहेंगे कि तुम्हारा मुंह चंद्र है, चंद्र जैसा नहीं है, चंद्र है। इसको रूपक अलंकार, ये जगत क्या है? अश्वत्थ वृक्ष है, तो इसको रूपक अलंकार कहेंगे। तो उसमें क्या है कि भगवान ये कहना चाहते हैं, संस्कृत में ये जो अश्वत्थ तीन उसमें लेटर है ना? अ, तालवस व और थ। अ मतलब संस्कृत में उसका निषेध के रूप में यूज होता है, नहीं। अच्छा, क्या नहीं? अ, स्व, स्व मतलब काल तक जिसका स्थिति नहीं, थ मीन्स स्थिति, जिसकी अवस्थान काल तक संभव नहीं है, ये अश्वत्थ है। मतलब इस संसार में रहते समय जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? क्षणिक है, क्षणभंगुर। ये एक पहला सिद्धांत हमको ये भगवान दे रहे हैं, ये रूपक अलंकार के माध्यम से। और ये जो अश्वत्थ वृक्ष एक पेड़ का जड़ होता है, जहां से उद्गम होता है ना, पेड़ का एक उद्गम उद्गम स्थल होता है जहां से वो चालू होता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? ऊपर में है ना। यहाँ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ सिद्धर स्वामी करते हैं ये उत्तम, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम ही इसका मूल है। वेदांत सूत्र में जो पहला श्लोक आया है ना, पहला जो क्या बोलते हैं उसको, या फास्ट सूत्र। सूत्र। हाँ, जन्माद्यस्य यतः, जन्म मतलब ये संसार की जो उत्पत्ति सृष्टि जिस जिनसे होता है वो है परम सत्य है। मतलब यहाँ ये इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान पुरुषोत्तम ही जिसका मूल है। यहाँ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ जो उत्तम, एक तरह से, है। और मतलब अधः शाखम, जो उसकी जो शाखाएं हैं
वो निम्नगामी है, नीचे की ओर। इसका अर्थ यह है कि जैसे ब्रह्मा जी के सृष्टि में लेकर जितने सारे हैं ये सब अधम है, अर्थात भगवान से नीचे है। ये है, भगवान ऊपर में है और ये बाकी सब, ये जगत जो है ये भगवान के नीचे है। हाँ, और ये अस्थाई वृक्ष हैं। तो इसके माध्यम से हमको एक संदेश दिया जा रहा है कि ये जो अ, विनश्वर स्वभाव, इसलिए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसका जो प्रवाह है ये प्रवाह रूप में ये अविच्छेद्य है, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसलिए कह रहे हैं अव्ययम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो क्या है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो ये अव्यय मतलब ये संसार में जो ये जगत में कोई जीव आता है ये सब समय के लिए कायम रहता है, चलता रहता है। जैसे अविनाशी प्रभु क्या एक बोले, क्या बोल दिए, बोलिए आप क्या बोले, मैं भूल गया। पंकज लोचन को बोले बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुक्त पुरुष प्रभु बोल रहे थे कि ये जो वृक्ष है ये शाश्वत, ये उधर है, नहीं नहीं अर्थात नहीं 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 नहीं, अविनाश प्रभु एक पॉइंट बोले थे, बताइए अब क्या बोल रहे थे। तो ये मैंने तो इससे इसलिए बोला था कि इन वेदों को जानने का प्रयोजन भगवान को जानना है। तो दूसरा नहीं की नहीं नहीं इच्छा, इच्छा है, हम इच्छाओं के कारण ही संसार में बंधे हुए हैं। नहीं, आप भूल गए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसकी जड़ें भगवत धाम में है, ऐसे एक बोला था। भगवत धाम मतलब भी भगवान से ही संसार का चालू उद्गम है, जिस जन्माद्यस्य जातो, इतना समझना चाहिए। वो इसका मूल है, भगवान इसका मूल है, ऊपर में है, ये उसका अर्थ है। तो इसका हाँ, हाँ, ये संसार जो है ये निम्न शाखा है, और ये सनातन, ये वेद में भी इसके बारे में इसका चर्चा हुआ है श्रुति में। तो इसीलिए, और छंद सकल मतलब कि इसका जो छंदांसी जस्य परिणाने जस्तम वेद सवेद बाद में आएगा। तो वेद समूह इसका जो जैसे धर्म अधर्म प्रतिपादित करते हैं, ये क्या करता है, वेद में जो कर्मकांड की जो व्याख्याएं दी गई है ये छाया रूप है इस वृक्ष का। और व्यक्ति क्या करता है, सकाम कर्मी इस छाया में जा करके वो थोड़ा आश्वस्त अनुभव करता है। हाँ, हाँ। तो अगर ये जो श्लोक में जो कहा गया ऊर्ध्वमूल, अगर इसका मूल जो नारायण ये पहले पता चल गया, भगवान पुरुषोत्तम इसका मूल पता चल गया, तो क्या होगा, व्यक्ति उन्हीं के शरण में आएगा। और संसार में जैसे एक माता जी बोल रही थी कि ये संसार स्वप्न है, वो तो अच्छा बात बोल रही थी माता जी। अगर ये बात एक बार व्यक्ति को पता चल गया तो भगवान की शरण में आएगा, मूल पकड़ लेगा, पुरुषोत्तम के शरण में आएगा, बस उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो कि पंकज को क्या, बताइए कुछ बोलिए। प्रभु जी, तो क्या हम इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि इस श्लोक में इस भौतिक जगत को एक बरगद के, अश्वत्थ के वृक्ष के समान तुलना किया गया है, जो कि ऊर्ध्वमूलम, जो कि उल्टा है, जो कि वास्तविक में वृक्ष सीधा होता है, मगर यहाँ पर हमारे को उल्टा दिख रहा है। और इस वृक्ष में हम गुणों के प्रभाव से, अपनी आसक्तियों से, अपनी इच्छाओं के कारण फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र जो मार्ग है वो भक्ति है।
हमारी भौतिक जो ये वासनाएं हैं, इससे हमारा डिटैचमेंट, निवृत्ति, और भगवान के प्रति हमारा आसक्ति, इससे हम इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं और इस वृक्ष की वास्तविकता जो है उसको जान सकते हैं। और वेदों का प्रयोजन भी यही चीज को जानना है कि वास्तविक कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण भावनामृत या फिर कृष्ण कौन है। इस तरह से ये समराइज कर सकते हैं प्रभु जी संक्षेप में। हाँ ठीक है। इस संदर्भ में जो वेद का तात्पर्य यह है, वेद कहना ये संसार अनित्य है, फिर भी इसका जो स्थायित्व बना रहता है, कभी ये दिखता है कभी नहीं दिखता है। जैसे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में 8वां अध्याय में। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, भगवान यही कहना चाहते हैं। इसको अगर कभी कभी कोई जैसे मायावादी लोग इसको क्या कहते हैं, कहते हैं ये मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं है, ये कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, क्षणस्थायी है, लेकिन इसका प्रभाव जीव को बहुत सताता है अगर जड़ से उसका संबंध नहीं हुआ। तो इसीलिए उल्टा जो पेड़ है इसमें कितना तो तुम लटक के रहोगे। ये धन्यवाद। बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बस ये मुख्य रूप से इसको समझना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जीवन गौर प्रभु, आपका कोई प्रश्न था, पूछेंगे? हाँ, जो छाया के बताया ना मैं, जो जो वेद का जो कर्मकांड है वो छाया जैसा है। कि प्रभुपाद जी भी कर्मकांड के बारे में तात्पर्य में बोले हैं। मतलब इस छाया में कुछ लोग शेल्टर ले लेते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, आराम है, लेकिन ये जो आराम नहीं है इतना। बस। हरे कृष्ण। गुरु जी ने अभी बताया है जैसे जगत मिथ्या, तो मेरे संबंध में ये प्रश्न था, जैसे ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो इसमें लिखा है जैसे ये वास्तविक नहीं है ना। हम्म। तो हम्म। मायावादी सिद्धांत बोलते हैं ना भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बस प्रभु जी ने अभी थोड़ा बताया, थोड़ा और क्लियर कर देंगे तो बढ़िया। हम्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ हाँ, ये तो प्रतिबिंब को कैसे देखना चाहिए? इसका देखिए, इसको जैसे हमारे ये आचार्य तो ने इसको कहा कि ये स्वप्नवत, ये जगत, इसको कैसे देखना चाहिए। बात यह है, इसको ऐसे देखना है जैसे इस संसार में भगवान से संबंध छोड़ करके बाकी जो सब क्रियाएं होती है ये सब स्वप्न है। मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने भगवान को छोड़ करके इस संसार में अपना सगे संबंधियों के साथ जो संपर्क ले करके उसी को ही रियल लाइफ मान बैठा है, वही असली जीवन है, ये यही कहता है ये व्यक्ति। तो वो कब तक है, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में दिखता है कि उसको बाघ पीछे से धावा कर रहा है, तो कब तक वो रोएगा, रोता भी है व्यक्ति, जब तक उसका स्वप्न नहीं टूटेगा तब तक रोते रहेगा। जिस समय स्वप्न टूटेगा रोना ही बंद हो जाएगा, बाघ है ना, जंगल है, कुछ भी नहीं है, खत्म। तो ये जो नाटक चल रहा है, ये हमारा जो परिवार के लोग है, ये हमारा ये है वो है, ये जो ये सब ये स्वप्न चल रहा है, अभी नाटक चल रहा है। तो जब एक बार व्यक्ति में उजागरण हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, जागृत अवस्था में आ जाएगा, तो उसी दिन इसका उस जगत के प्रति जो इतना आकर्षण था, ये सब लगा ये फालतू कहेंगे, क्या चल रहा है यहाँ, इतना हम इसमें फंसे हुए हैं और इतना सताता है मुझे, इतना दुख होता है, क्यों अननेसेसरी, क्यों मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। रो रो रहा था, लगता है कि क्या अभी क्या हमारा जान निकल जाएगा। भाई बाघ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसकी रियल तत्व तो इसको पहचानना है, इसके साथ भगवान का क्या संबंध, ये एक बड़ा संदेश है। तो इसीलिए तो गीता भागवत पढ़ना, भक्तों के साथ रहना, भगवान की सेवा, ये जस्ट एवेकनिंग स्टेज। मतलब एक बार भक्त में व्यक्ति आ जाएगा तो वही संसार वो संसार में है, लेकिन उस समय उसके प्रति उसका इतना अनित्यता को समझेगा, उसके प्रति ज्यादा उसका लगाव लगाव नहीं रहेगा।
धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न है? यस हीरा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मिथ्या और सपने में क्या डिफरेंस है? मिथ्या और सपने में क्या डिफरेंस है? मिथ्या मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन स्वप्न में क्या है, इसका जो आपका जो फीलिंग हो रहा है, फीलिंग तो आपको तो लग रहा है ना, व्यक्ति रो जाता है, रो पड़ता है, लेकिन उसका रियलिटी कब तक है? जब तक वो सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है। तो मिथ्या कहेंगे तो फीलिंग भी नहीं है उसमें कुछ, वो मिथ्या है सब कुछ। लेकिन अनित्यता में जो स्वप्नवत इसको उपलब्ध होता है, उसमें फीलिंग जो इंग्रेडिएंट है वो मिथ्या में मिसिंग होता है। स्वप्न में वो फीलिंग मिथ्या नहीं है। अगर फीलिंग मिथ्या होता, व्यक्ति क्यों रोता है बताइए मुझको? फीलिंग है, ये डिफरेंस है। धन्यवाद प्रभु जी। इतने भारी भारी हिंदी के शब्द प्रयोग मत करें, मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ जाती है कि क्या हाँ है, क्या है क्या नहीं है। ठीक प्रभु है। जी, प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। हम हाँ, विरक्त विरक्त कैसे हो सकते हैं? विरक्त बन जाओ। कैसे? घर घर क्या छोड़ो, प्रॉब्लम? बस, और साफरन कपड़ा पहनो, चल, भागो घर से। ये विरक्त बनने के लिए कुछ क्या करना चाहिए? ठीक है, आप बताइए, आप लोग बताइए, फिर हम बताएंगे। ये प्रभु जी, जहां तक मुझे लगता है कि विरक्त होने के लिए हमें भगवान से प्रेम करना जरूरी है। तो जब हम भगवान हम्म। की कथाएं सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हम्म। और धीरे धीरे हमारा भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, तो हम्म। हम विरक्त होते जाते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये अनुभव वाह, एकदम एकदम आपने सही सही पकड़ा, सही समझा है। हमको विरक्त बनने के लिए अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना है, ये गलत है एक्चुअली। जैसे यहाँ कहा गया ना, वैरागी बनेगा तो ज्ञान हो, या वैरागी बनने का मतलब ऐसा अलग से वैराग्य की चर्चा करने का जरूरत नहीं, वो उसका निष्कर्ष है। वैरागी बनने से ज्ञान भक्ति जो आ जाएगा नहीं, भगवान में लगाव होने से ये सब विरक्त ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाएगा। यही उसका तात्पर्य है। अच्छा, वो आपने प्रश्न पूछा, किसी ने पूछा नहीं सवाल। प्रभु जी, एक, हमें इस श्लोक का सूत्र तो नहीं पता है, मगर एक ऐसा श्लोक सुनने में आया है जिसमें कहते हैं, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तके शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। की धीरे धीरे, मतलब ये ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है विरक्त ये होना। तो सही बात है। धीरे 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 धीरे, शनै शनै, रेगुलर हाँ। जब अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे हम्म। हृदय जैसे जैसे शुद्ध होगा, वैसे वैसे ये सब चीजें अपने आप ही लेकिन प्रकट। शनै शनै क्या प्रयास करेगा? भक्ति। वही तो बात है ना। शनै शनै ही हो रहा है। कई देखिए, कई आता है संडे को, कई बोलता है नहीं इस संडे को हम नहीं आएंगे, दूसरा कुछ काम हो जाता है। समय से नहीं चलता है, धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है, यही तो चल रहा है, लेकिन भक्ति चल रहा है। तो इसी से यही निष्कर्ष है कि देखिए, भगवान से जोड़ जाने से, भगवान में एक बार लगाव हो जाएगा तो ये छूट जाएगा ऑटोमेटिक। वैराग्य के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है हमको। हमको भगवान से कैसा जोड़ना है ये देखना है, बस यही रास्ता है। भगवान अच्छा लगने लगेंगे, भगवान के नाम जब अच्छा लगेगा तब अलग सब छूट जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो स्थिति जो है ना, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये इसका अनुभूति जब तक नहीं होगा, उसको समझने में थोड़ा हमको मतलब अधूरा जैसा लगेगा। लेकिन थोड़ा आप करेंगे तो जैसे आपको अच्छा लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कुछ। भक्ति में लगा पड़ने से कैसे ये संसार हमें अनित्य वस्तु के प्रति जितना जरूरी है, बस उसको काम चलाने भर उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा अधिक, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जितना है बस हो गया, बाकी समय भक्ति करो। ये ये असली वैराग्य है।
इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे रहते हैं, मैं देखा हूँ, विशेष करके भारतवर्ष में। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। शिरोमणि माता जी, आपको कुछ कहना था? हैंड रेज है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर एक परपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है, यदि ब्रह्म समस्त, लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ की 6th लाइन, यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में और दूसरा 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। तो ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? क्या प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं कुछ? प्रभु जी, आप मुझे कह रहे हैं क्या? हाँ। मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ प्रभु जी। ओके। ये मूलतः वो जो इम्पर्सनलिज्म, मायावाद का खंडन प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं ना, जो कि वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसको खंडन करते हुए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। नो 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 नो, ये प्रभुपाद जी ये समझाए हैं वेरी सिंपल। आप इसको फिगरेटिव में समझिए। एक एक जगह एक बिंदु रखिए, उस कंपास ले करके, ठीक है, उसको एक वृत्त अंकन कीजिए। समझे? अगर वृत्त अंकन कर रहे हैं तो इसका मतलब, और उसमें जो उसका जो व्यास है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक व्यास आप खींचिए एक परिधि से दूसरा परिधि तक। कहाँ से? वो बिंदु, केंद्र बिंदु को लेकर के टच करते हुए। तो ये जो वृत्त था ये दो भाग में विभाजित हो गया। मतलब वो ऊपर में 180 डिग्री और नीचे 180 डिग्री। तो इसको प्रभुपाद जो रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए एनालॉजी किए हैं, और कुछ नहीं है। 80 डिग्री वो ऊपर का जो है हो गया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए कह रहे हैं, और जो 180 डिग्री हो गया, आप समझते ना, ऐसे 180 डिग्री होता है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रभुपाद ने लगा दिए यहाँ। 180 डिग्री स्पिरिचुअल मेटेरियल वर्ल्ड। देखिए ना, आप पढ़िए, उसमें इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये ब्रह्मन इज द सेंटर ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस, मतलब दैट इज द केंद्र बिंदु, तो मूल जहां से कंपास का मूल बैठता, वो अगर ब्रह्म है, then this material world is manifestation of the center by 180 degrees, and the other 180 degree constitute the spiritual world। मतलब देखेंगे तो एक दूसरा का रिफ्लेक्शन जैसा लगेगा। हम्म। फिर आ गया, ये लोग डिसअपियर हो गए थे, फिर अपियरेंस हो गया उनका, क्या हो गया? जीवन गौर बाबा और अविनाश बाबा बोलो। यस, जीवन गौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न है मेरा। जैसे वेद, इसमें लिखा प्रभुपाद ने, वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। फिर आगे लिखा है प्रभु जी, जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। हम्म। तो ये थोड़ा मुझे कंट्रारी लग रहा है प्रभु जी, तो आप थोड़ा हम्म। क्लियर करेंगे? नहीं, कंट्री कुछ नहीं है। जो हरे ये पत्ते के लिए आकृष्ट होता है, इसका अर्थ है ये कर्मकांड के प्रति वो आकृष्ट होता है व्यक्ति। फिर जो पहला प्रभुपाद जी बोल दिए कि क्या, वो लाइन पढ़िए, एक बार पढ़िए। ठीक है, वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस आत्मोन्नति के वृक्ष के लिए है, पत्ते हैं। हाँ। देखो, देखिए, आत्मोन्नति के ये लिए पत्ते इसको बताए। प्रभुपाद ने आत्मोन्नति के लिए क्यों बताएं? जैसे मान लीजिए, वेद में एक वाक्य है कि व्यक्ति अगर
अग्निहोत्र करेगा तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। ठीक है, ये तो कर्मकांड एक हो गया ना। स्वर्ग प्राप्ति के लिए उसको रोज अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ेगा। तो ये अग्निहोत्र यज्ञ जो करेगा व्यक्ति, कौन करेगा? सबके लिए जरूरत नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो भी अगर अग्निहोत्र नहीं करता तो उसको आत्मोन्नति नहीं होगा ना, कल्याण नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि संसार में अलग अलग लोग अलग अलग गुणों के द्वारा प्रभावित होकर के अपना गुजारा करते हैं। उसी से उसकी कल्याण के लिए वेद शास्त्र में तरह तरह की विधा दी गई है, जिसको कर्मकांड कहते हैं। और उसको वो करता है तो उसके द्वारा उसकी आत्मोन्नति, आत्म कल्याण होगा। क्या होगा? वो धीरे धीरे डिटैच्ड होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कर्मकांड। कहते हैं कि तुमको दान देना है, ये कर्मकांड विधि है। लोगों को दान देना चाहिए, तो क्यों दान देगा? व्यक्ति अगर दान देता है तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? जो जागतिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है ये धीरे धीरे ढीला होगा। तो ढीला होने से क्या होगा? उसमें सत्व गुण आएगा। अभी तो रजोगुण ज्यादा है, कमाना ज्यादा है। तो क्यों? कमाओ, दान दान तो फिर ज्यादा आएगा हमारे पास, ये रजोगुण की भाव है। लेकिन देने का जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे सत्वगुण के स्तर में लाएगा, क्योंकि वो अपना जो पोजेशन है उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। ये बहुत, यद्यपि ये पंथा थोड़ा शिथिल है, लेकिन इससे यही होता है इसका मतलब अंतिम जो ये धीरे धीरे सत्वगुण में वो आएगा। जब सत्वगुण में आएगा तो क्या होगा? भगवान के भक्तों की संग करेगा। भगवान के भक्तों की संग करेगा मतलब उसका उन्नति हो गया। तो कभी कभी लगता है कि जैसे देखिए वेद में इतना सारी विधि निषेध से बताया गया, ये पुण्य कर्म है वो पाप नहीं, तो धकेलता है। वही वेद कहता है कि नहीं छोड़ो, ये सब छोड़ो, उसको कहीं कुछ नहीं करना, ना पाप करना है ना पुण्य करना है। तब तो ये वेद भाई, वेद वेद कंट्राडिक्शन कर रहा है ना। एक बार बोलता है ये पाप है, वेद ही बोलता है ये कर्म पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, तो व्यक्ति सुनने के बाद पाप कर्म छोड़ के पुण्य कर्म करने लग जाता है। और वही वेद बाद में कहता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना है तुमको, ये सब उसको छोड़ना है। भाई इसको छोड़ना है तो तुम क्यों बोल रहा है? अधिकारी विभागत, जो उसका जो अधिकार है, उस स्थिति है, उस स्थिति से उसको भगवत प्राप्ति के लिए कुछ पंथा अपनाना चाहिए उस स्थिति में। इसीलिए उसके लिए ये सब निर्देश दी गई है। इसीलिए कंट्राडिक्शन आपको लग रहा है, लेकिन कंट्राडिक्शन नहीं है। ये जो है जैसे वर्णाश्रम धर्म, क्यों वर्णाश्रम? हम कहते हैं कि एक दिन तो तुमको वर्णाश्रम धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई, एक बार तुमने वेद के रूप में, वेद वाक्य में कहा कि वर्णाश्रम धर्म करो, फिर बाद में तुम फिर बोल रहा है कि ये वर्णाश्रम धर्म को छोड़ो। ये भाई भगवान क्या कर रहे हैं पता नहीं, इसी क्यों करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वर्णाश्रम का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति के लिए है। जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से उसका आश्रय लेता है, लेकिन वो उसको पता नहीं होता है तो उसमें फंसे रहता है, वही समस्या है। समझ में आया प्रभु जी? यस प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लियर किया प्रभु जी, आप धन्यवाद प्रभु जी। एक और यस। प्रश्न है, ये अश्वत्थ जो वृक्ष से बहुत जटिल है इसलिए प्रश्न थोड़ा इसमें मेरे ज्यादा है। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न और प्रश्न चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ, जैसे इसमें बताया गया है प्रभु जी, जो इसके जो फल हैं वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम्म काम अर्थ और मोक्ष तो समझ में आते हैं जैसे, लेकिन जो धर्म है, धर्म का तो मतलब भगवान से प्रेम करना, तो क्या ये भी हम्म भौतिक है क्या? आप भगव इस्कन का भगत बन गए, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि धर्म में भगवान से प्रेम करना। दूसरों से जाकर पूछिए धर्म क्या है। हाँ, तो जैसे इसका इसमें धर्म को भौतिक फल मना बताया क्या जैसे? हाँ, जैसे संसार में कुछ पाने के लिए लोग करते हैं उसको धर्म कहते हैं ना। जो जो सकाम कर्म जो है वेद में जो बताया गया है उसी को कुछ लोग अपना धर्म मान करके धर्म करते हैं। तो आप जो कर जीव का जो जैव धर्म आप बोल रहे हैं वो मुक्त दशा में जो होता है, लेकिन बद्ध दशा में भी तो उसका एक धर्म होता है ना। इसलिए तो कंडीशन सोल्जो यहाँ बद के रहता है, बद जाता है संसार में।
ठीक है। क्यों लोग का धर्म करता है? धर्म का तो ये एक तरह किस कुछ लोगों के लिए तो कर्मकांड अनुसरण करना ही एक धर्म है। आप देखिए, आप कुछ लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते भगवान। हैं। यही उद्देश्य है। तो ये भी उनके लिए धर्म है, लेकिन धर्म वो भगवान के पास जाकर भगवान से मांगने के लिए जाना, ये धर्म है क्या? ये तो धर्म नहीं है आपके हिसाब से। लेकिन उनके लिए तो वो तो धर्म है, जाता है मंदिर में भगवान के। चलो भाई, कुछ धर्म कर्म करो, चाहो भगवान से कुछ मांग लाओ, पुण्य कर्म कर दो, ये धर्म हो गया हमारा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो गोल ऑफ लाइफ। ठीक है। अविनाशी प्रभु का क्या हो गया? अविनाशी प्रभु, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? तो वही जनरली नहीं सुनता है थैंक कि 1/3 भौतिक जगत है, 2/3 आध्यात्मिक जगत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हाफ हाफ कैसे बता रहे हैं कि 180 डिग्री 180 डिग्री? अरे ये जो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए तो वही समस्या है। नहीं, इसका इसको हाँ आपका प्रश्न एकदम उचित है कि ये जो है प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, इनका उद्देश्य ये है उसको जो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए इसका एक उदाहरण लिए हैं। उसको पूरा सब कुछ हुबहू उसी से आप समझने के लिए प्रयत्न मत करो। ये वो समझिए। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न है? जैसे देखिए, आप वही वही जो प्रभुपाद जो उदाहरण दिए हैं ना, आप एक कुछ जलाशय के तट पर जो वृक्ष हुआ है, आपको कैसे लगेगा? ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना है ना। जो रिफ्लेक्शन होता है वो पेड़ ऊपर, मतलब 5 डाली ऊपर है। जो रिफ्लेक्शन देखेंगे 5 देखेगा या कम देखेगा? वो सेम दिखेगा, तो समझ गए। तो वही वही समझा रहे हैं। उतना समझना है इसका अर्थ ने पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर के वहां बताया जा रहा है। जो मुख्य टॉपिक क्या देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधःसारम। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? तो हम यहीं पे ही विराम देंगे। प्रश्न ज्यादा होने के कारण हमारा समय हो चुका है। तो हम नहीं, और प्रश्न पूछना अच्छा लक्षण है ना। नहीं, जब अच्छा है। और जो तो जुग निद्रा में चले गए उनकी बात तो अलग दूसरी बात है। ठीक है, तो जो कल लोग जो प्रभु प्रभु लोग जी एक ये सुनो सुनो, जो जो लोग ये जो हमारा वीडियो ऑन नहीं करते हैं, वो लोग जोग निद्रा में हैं। यस, हीरा प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? प्रभु जी एक रियलाइजेशन बताता हूँ। जब हम इस्कॉन से पहली बार जुड़े थे तो बोला गया था कि भाई ये करना पाप है, ये नहीं करना पुण्य है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पता चला कि चलो एक माला करो तो आपका शाश्वत धाम, आपका घर ऊपर है, शाश्वत घर ऊपर है। फिर एक बार वृंदावन में हरिचेतन को भी साथ जब हम दर्शन कर रहे थे तो मैंने कहा ये वृंदावन में से दर्शन करने से कार्तिक माह में हम पहुंच जाएंगे ना वहां पे। बोलते छोड़ो, वहां पहुंचने की टेंशन क्यों ले रहे हो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। मैं क्या आप लोग मतलब हमारे को कहाँ से कहाँ लिया है कि अब वो छोड़ो, अब ये प्रेम बढ़ाओ। तो अंतिम लक्ष्य आपका प्रेम बढ़ाना है, ऐसा मुझे समझ में आया जहां तक उनकी बात है जो प्रभु जी ने आज बताई। जैसे जो आप बाहरी जगत के लोगों के लिए पुण्य पुण्य कर्म करना है, पुण्य कर्म 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 करना है, सब लोग पुण्य के लिए बहुत लायक रहते हैं। पुण्य क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तना। पुण्य कर्म तो ये है हम लोगों के लिए, ये परम पुण्य है एक्चुअली। हाँ, सब भगवान की नाम गुण लीला महिमा के बारे में श्रवण कीर्तन करना, वही करना, वही पुण्य कर्म करने के लिए आप वृंदावन जाते हैं। इससे प्रेम बढ़ेगा। सावित्री माता जी क्या हो गया फिर? सविता माता जी, आपका कोई प्रश्न था कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तो जी जैसे दान भी, जैसे दान किया जाए तो वो हमें वास्तविक दान और कहाँ करना चाहिए? जैसे जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं तो वो दान तो ऐसे स्कूलों खुलवाया, ये करवाया, धर्मशाला खुलाई, तो हमें तो वास्तविक दान जैसे कहाँ करना चाहिए? सनातन गोस्वामी ने हमको सिखाया कि जो 50% है, तो इसको भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए दान कर देना चाहिए। कहाँ? जहाँ भगवान की सेवा हो रही है, मंदिर बन रहा है,
भक्तों को कुछ प्रसाद दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि, जो भक्ति संबंधी जो क्रियाएं हैं, भगवान की सेवा होती है, भक्तों की सेवा होती है, और उसी को देना है जो लेकर के सचमुच भगवान की सेवा करेगा। नहीं तो कभी देखिए देखिए हमारे इंडिया में भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक नियम बनाया, मतलब ये बीजेपी सरकार आने के बाद बहुत सारी एफसीआर अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ये एफसीआर अकाउंट क्या था, विदेश से दान लेने के लिए खुला गया था। और लोग क्या करते थे, उससे दान लेते थे और लेकर के जितना सब बदमाशी काम उसी से वो अर्थ से करते हैं वो लोग। तो जब भारत सरकार पता चला, ये सब का अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये बहुत एफसीआर अकाउंट मतलब ये हो गया। तो ये अच्छा है। तो इसका कहने का मतलब ये व्यवहार में भी दिखता है कि दान जो है भगवान की सेवा के लिए देना है, उसमें यथार्थ कल्याण होगा संसार का, जीवों का। अगर वो पैसा उसमें खर्चा नहीं हो रहा है तो वहां दान मत दो, बस परिष्कार जिनिस, परिष्कार ये चीज है। ठीक है। तो आपका कल्याण होगा। आप दान दीजिए, हम एस्कॉन संस्था है आपका दान रिसीव करने के लिए। आपका दान कम पड़ जाएगा मगर संस्था के प्रोजेक्ट्स कम नहीं पड़ेंगे, आप चिंता मत करें। आप जितना दान दे सकते हैं उतना दान दें, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देंगे और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरि हरे राम 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 हरे राम राम। हरे प्रभु जी की सफल यात्रा रहे। प्रभु जी यूरोप यात्रा में प्रचार में है, सफल यात्रा रहे। तो और जी प्रभु कौन जी सी जब यात्रा भारत है? आए तो प्रभु जी भीलवाड़ा भी आए, ऐसी हमारी प्रभु जी से मनोकामना है। भीलवाड़ा आएंगे इस प्रभु जी। लौटने के बाद। अभी तो थोड़ा ये लंबा टूर चलेगा यहाँ, जब ठीक लौटूंगा तो आऊंगा एक बार। मैं ठीक। प्रभु जी से जाते जाते मिला था, लकी रहा था मैं। प्रभु हाँ, जी जब बड़के से विदेश जा मिल रहे थे जाएगा। तो फरीदाबाद टेम्पल आए थे। दिल्ली दिल्ली से हमारा फ्लाइट था, तो मैं रात को फ्लाइट था, तो भोर बड्डी भोर कितना, 4, 4, 4:30 बजे। तो मैं रात को 2 बजे जाना था एयरपोर्ट। तो मैं तो जहाँ रुका था, वो प्रभु जी आए थे मंदिर में प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ मिला था, बहुत अच्छा लगा हमको। है। हीरा प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? जी प्रभु जी, मैं कह रहा था ये एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे प्रभु जी की। परम पुण्य है भगवान का श्रवण करना और भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना। ये मतलब ये मुझे समझ में आ गई बात, आज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, ये हमारा बात नहीं है, ये भागवत का बात है। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। ऐसे आते रहिए और अच्छा अच्छा बात सुनिए, सब सुनाएंगे आपको।